भाई अब की बार बिग बॉस 17 में मचने वाला है तहलका, क्योंकि इस बार आए हैं 17 ही कंटेस्टेंट्स। और भाई ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं कि उसमें कपल भी है, उसमें भाई जिसका डिवोर्स हो रखा है वो भी हैं, इसमें भाई वो कपल्स भी हैं जिनका ब्रेकअप हो रखा है, उनकी भी लड़ाई देखने को मिलेगी। इसमें भाई यूट्यूबर्स भी हैं, इसमें भाई सिंगल भी हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी है, इसमें लॉयर भी है। और इन सब में से दो कंटेस्टेंट्स तो ऐसे हैं जो कि जेल में भी रहकर आए हैं। तो अब की बार बिग बॉस 17 में हर एक चीज का मसालेदार तड़का लगने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत जान लेते हैं इन 17 कंटेस्टेंट्स के बारे में, आखिरकार ये कौन है। तो भाई पहले बात करते हैं यूट्यूबर्स की, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूं, तो पहले बात करेंगे यूट्यूबर्स की। पहले नंबर पर आते हैं UK07 राइडर। भाई इनका इंट्रोडक्शन देने की तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि सभी लोग इनको बाबू भैया के नाम से भी जानते हैं और इनके 7 मिलियन प्लस यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी हैं। ये एक व्लॉगर हैं और मेरे हिसाब से भारत की जनता जो कि बिग बॉस में इसको देखेगी वो सब इसको जानते हैं। तो इसके बारे में ना बात करते हुए दूसरे कंटेस्टेंट पर बढ़ते हैं। दूसरे कंटेस्टेंट है भाई सनी आर्या। ये यूट्यूब पर एक तहलका प्रैंक के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और प्रैंक के नाम पे भाई ये क्या करते हैं, कभी तो अपनी बीवी पर प्रैंक करते हैं कि मैं दूसरी लड़की के साथ सो रहा हूं, या फिर कभी सोते सोते दूसरी लड़की का अपनी बीवी के सामने नाम लेते हैं। तो ये अपने चैनल पर ऐसे ही अश्लील बस प्रैंक करते हैं और कुछ नहीं। और अभी फिलहाल में इनका चैनल पर व्यूज नील बटे सन्नाटा है, क्योंकि एवरेज 5-6 हज़ार ही व्यूज आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बिग बॉस ने इसको बस पुनीत सुपरस्टार की तरह बेइज्जती करने के लिए बस बुलाया है। वो बात अलग थी कि पुनीत सुपरस्टार की वो बेइज्जती नहीं कर पाए और वो बहुत ज्यादा वायरल हो गए। अब देखते हैं कि सनी आर्या का बिग बॉस 17 में क्या होने वाला है। तीसरे कंटेस्टेंट की बात करें तो वो है अरुण श्रीकांत। ये यूट्यूब पर एक अपना चैनल चलाते हैं जिसका नाम है अचानक भयानक गेमिंग। भाई पहले तो भयानक की स्पेलिंग गलत है, भयानक लिख रखा है, भयानक होता है, वो एच लगाना होता था भाई। और इसके बस चैनल के ही नाम में गेमिंग है, ये गेमिंग सेमिंग कुछ नहीं करता। पहले तो ये अपना ओमेगल पे वीडियो बना के वायरल होना चाहता था दूसरे देश की लड़कियों के साथ, और अभी फिलहाल में ये अपने व्लॉग बना के वायरल होने की कोशिश कर रहा है। तो इसके चैनल पे कोई कंटेंट फिक्स नहीं है और व्यूज भी कम ही हैं। अब इसका मुझे पता नहीं कि बिग बॉस ने इस कंटेस्टेंट को क्यों बुलाया है। अब अगली बात कर लेते हैं कपल्स की, जो कि एज अ कपल बिग बॉस 17 में आने वाले हैं। तो पहला कपल तो है भाई जो कि बहुत ही फेमस है, अंकिता लोखंडे और विकी जैन। अब ये अंकिता लोखंडे इतनी फेमस क्यों है, ये बस सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ही फेमस है। इसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक सीरियल किया था पवित्र रिश्ता, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। फिर ये उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई थी और फिर ये झलक दिखला जा पर भी गए थे सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने इसको प्रपोज भी किया था और ये मान भी गई थी। इसने सुशांत को स्टेज पर गुग्गू भी बुलाया था, आई लव यू गुग्गू। तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और फिर इनका रिलेशनशिप लगभग 6 साल तक चला, लेकिन 2016 में पता नहीं क्या हुआ, इनका ब्रेकअप हो गया और फिर अंकिता लोखंडे इतनी लाइमलाइट में नहीं रही। फिर ये लाइमलाइट में आती है 2020 में, जब भाई सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लेते हैं। इनका नाम दोबारा से फिर से न्यूज़ में आता है और फिर ये 2021 में विकी जैन से शादी भी कर लेती हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है। और इन्होंने स्मार्ट जोड़ी जो आया था सीजन 1 उसको भी जीता है। तो देखते हैं कि अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इस बिग बॉस 17 में क्या बोलने वाली हैं, सब उसका ही वेट करेंगे। अगला कपल आता है ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट। भाई ये कपल ही है बस, और कुछ नहीं है, इनके बारे में कोई न्यूज़ वायरल नहीं है, कुछ नहीं है। ये दोनों एक सीरियल में मिले थे, गुम है किसी के प्यार में, और वहाँ से ये रिलेशनशिप में आ गए। फिर इन्होंने शादी भी कर ली और उसके बाद ये अंकिता लोखंडे और विकी जैन के साथ स्मार्ट जोड़ी पर गए थे, लेकिन वहाँ इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब ये अंकिता लोखंडे और विकी जैन के साथ बिग बॉस 17 में भी आए हैं।
तो चलिए देखते हैं कि इनमें से अब कौन जीतेगा। अब बात करते हैं अगले कपल की, जो कि कपल था, यानी कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और बिग बॉस ने एक मसाला लगाने के लिए उन दोनों को बुलाया है। वो है भाई ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार। ये दोनों भाई फेमस हुए थे उडारिया सीरियल से। उडारिया सीरियल पर ही ये दोनों रिलेशनशिप पे आए थे। और फिर जो अभिषेक कुमार है वो थोड़े से ज़्यादा पॉजेसिव थे, वो उसको किसी के साथ नहीं देख सकते थे, तो वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने मेरे साथ चीट किया, ये और किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गई। लेकिन ईशा मालवीय मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और वो बार बार यही कहते हैं अभिषेक कुमार कि उडारिया के सेट को भी सब कुछ पता है, उडारिया के क्रू को भी सब कुछ पता है। तो भाई बस बिग बॉस 17 में अब इनकी स्टोरी का ही पता चलने वाला है कि उडारिया के सेट पर आखिरकार हुआ क्या था, इनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। अब बात करते हैं सिंगल कंटेस्टेंट्स की, जो कि भाई हैं 10वां कंटेस्टेंट हमारा मनारा चोपड़ा। चोपड़ा से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इनका कुछ न कुछ रिलेशनशिप है प्रियंका चोपड़ा और प्रीनीति चोपड़ा के साथ। तो भाई ये उन दोनों की कजन है और इन्होंने एक आधी तमिल फिल्म भी करी है, लेकिन ये उस वजह से फेमस नहीं है, ये फेमस है इस वजह से कि एक डायरेक्टर ने इनके गाल पे मीडिया के सामने पप्पी कर ली। बस ये उसी चीज की वजह से फेमस है। और देखते हैं कि ये अब बिग बॉस 17 में अपने बारे में क्या बताने वाली है, वो पप्पी का क्या सीन था। अब बात करते हैं 11वें कंटेस्टेंट यानी कि मुनावर फारूकी। भाई लोगों को इसके बारे में भी मेरे हिसाब से पता है, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं पता होगा। मैं आपको बता दूं, ये स्टार्टिंग में तो कॉमेडियन थे, कॉमेडी करते करते इन्होंने राम सीता पर एक जोक मारा था, उसकी वजह से इनको 37 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। फिर उसके बाद ये हमें दिखे थे लोकअप फर्स्ट सीजन में, जहां पर अंजलि अरोड़ा भी थी, और वहां पर मुनावर फारूकी ने क्या किया था आप ये देखिए। भाई मुनावर यहां पर ऐसा कुछ ना कर दे, क्योंकि यहां पर भाई शादीशुदा कपल्स भी आए हैं और उनके साथ ऐसा कुछ कर दिया तो मार कुटाई भी यहां पर छिड़ सकती है। तो देखते हैं कि इसने लोकअप सीजन तो जीत लिया था, अब देखते हैं कि ये बिग बॉस 17 में क्या करने वाला है। अब बात करते हैं 12वें कंटेस्टेंट यानी कि जिगन वोरा, जो कि पेशे से जर्नलिस्ट हैं। और ये भाई 2011 में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि एक क्राइम रिपोर्टर का मर्डर हो गया था, उसमें इनका नाम आया था। नाम आने के बाद ये 9 महीने जेल में भी रह के आई थी। जेल में रहने के बाद 2012 में इनको बेल भी मिल गई थी, लेकिन 2018 में इनको निर्दोष घोषित किया गया था, यानी कि इनोसेंट घोषित किया गया था 2018 में, 7 साल बाद। और भाई ये 2023 में ज़्यादा लाइमलाइट में आई है, क्योंकि इनकी स्टोरी पर, जो इनकी स्टोरी थी उस पर एक वेब सीरीज बनी है स्कूप, जो कि शायद ही आपको पता होगी, जिसमें कि करिश्मा तन्ना भी काम करते हुए हमें दिखती हैं। तो ये उस वेब सीरीज की वजह से अभी लाइमलाइट में आई है। और तो चलिए देखते हैं कि ये बिग बॉस 17 पर अपनी क्या स्टोरी बताने वाली है, जेल में ये कैसे रह के आई या इसने वहाँ क्या किया, तो क्या क्या ये स्टोरी बताएगी, तो वो हम बिग बॉस 17 में ही देखेंगे। अगली बात करते हैं 13वें कंटेस्टेंट्स यानी कि सना रईस खान। अब ये सना रईस खान पेशे से एक लॉयर हैं, और ये लॉयर बहुत ही चर्चा में रहती हैं, क्योंकि भाई इन्होंने एक फेमस सेलिब्रिटी के बेटे यानी कि आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, उनका जो ड्रग का केस चल रहा था, इन्होंने उनको बेल दिलाने के लिए वो केस लड़ा था। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ गई थी। और भाई ये एक रिप्लेसमेंट है, जो कि मिस इंडिया मानसवी बिग बॉस 17 में आने वाली थी, वो पहले दिन ही बिग बॉस 17 छोड़ के जा चुकी हैं, और ये उनकी एज आ रिप्लेसमेंट आई हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये अपनी लॉयरगिरी बिग बॉस 17 में कैसे दिखाएगी। अब बात आती है 14वें कंटेस्टेंट्स यानी कि सोनिया बंसल। इनके बारे में कुछ खास स्टोरी नहीं है, एक आधी मूवी में इसने बॉलीवुड की शक्ति कपूर के साथ छोटा मोटा रोल किया है, और कुछ इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। देखेंगे कि ये बिग बॉस 17 में क्या करने वाली है। 15वीं कंटेस्टेंट आती है फिरोजा खान। ये फिरोजा खान फेमस हैं, जो जैड आए थे बिग बॉस OTT 2 सीजन में, ये फेमस है कि ये उनके साथ रिलेशनशिप में थी। और ये जो अब्दू भी आए थे, ये उनके रेस्टोरेंट पर भी इनके साथ खाना खाने गई थी। तो ये बस
जैड की वजह से लाइमलाइट में आई हुई है और जैड ने साफ मना कर दिया है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं। तो चलिए देखते हैं कि ये बिग बॉस 17 पर उस रिलेशनशिप के बारे में क्या बताने वाली है। अब बात करते हैं बिग बॉस के 16वें कंटेस्टेंट यानी कि रिंकू धवन की। भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियल्स किए हुए हैं और ये लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा आई थी घर घर की कहानी के सीरियल की वजह से। और भाई इन्होंने डिवोर्स भी ले रखा है 15 साल मैरिज में रहने के साथ, और इनका एक बेटा भी है। उस बेटे ने ही इनको बोला है कि आप बिग बॉस 17 पर जाओ, और ये इसीलिए ही बिग बॉस 17 पर आई है। देखते हैं कि ये क्या करामात करने वाली। अब बात करते हैं 17वें और आखिरी कंटेस्टेंट की। ये है नवीद सोले। जैसे कि बिग बॉस की एक थीम रही है कि दूसरे देश का तो एक बंदा डालना ही डालना है, तो ये वही बंदा है। ये भाई आधा इटालियन है, आधा पर्सियन है, और अपने नेचर और बिहेवियर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। ये अपना यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में फार्मासिस्ट के स्टोर चलाता है। देखते हैं कि ये बिग बॉस 17 में क्या मसाला ऐड करने वाला है। अगर आपको भाई बिग बॉस 17 की सारी न्यूज़, सारी अपडेट से जुड़े रहना है, या फिर एक रिव्यू के तौर पर कि उस एपिसोड में क्या हुआ, कौन सही था कौन गलत था, मैं उस पर अपने सारे ओपिनियन भी दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।